नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। देवभूमि इनसाइडर की खास पेशकश धर्म तक में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां आज हम फिर से बात करेंगे बाबा नीम करौली की, जिन्हें लोग कलयुग के बजरंगबली का अवतार मानते हैं। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में आपको बाबा नीम करौली के बारे में बहुत कुछ बताया था कि आखिर कैसे फिरोजाबाद जिले अकबरपुर नामक गांव में जन्मे लक्ष्मी नारायण बाबा नीम करौली बन गए, कैसे बाबा ने तपस्या कर ज्ञान प्राप्त किया और भक्ति के रास्ते पर चल पड़े। साथ ही हमने बाबा से जुड़े कुछ चमत्कारी किस्सों के बारे में भी बात की थी और आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जहां अब बाबा नीम करौली के उत्तराखंड आगमन के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बाबा से जुड़े कई अन्य चमत्कारी किस्सों के बारे में भी जानेंगे। शुरू से शुरुआत करें तो बाबा नीम करौली के उत्तराखंड आगमन को लेकर अलग अलग कहानियां प्रचलित है। कोई कहता है कि बाबा 1940 के आसपास उत्तराखंड के प्रवास पर थे, तो वहीं कई लोग ये भी कहते हैं कि बाबा 60 के दशक में उत्तराखंड आए थे। हालांकि मुख्य तौर पर यह कहा जाता है कि बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार उत्तराखंड आए थे। खास बात यह है कि बाबा नीम करौली के उत्तराखंड आने और कैची धाम को स्थापित करने को लेकर भी एक बेहद चमत्कारिक कहानी प्रसिद्ध है। शायद 15 जून 1961 का वो दिन था जब बाबा करौली पहली बार उत्तराखंड आए। बाबा भवाली से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद छोटी सी घाटी के पास रुके और सड़क किनारे बनी पैरापट पर बैठ गए। सामने पहाड़ी पर दिखाई दिए एक आदमी को उन्होंने आवाज दी, पूरन, ओ पूरन, पूरन यहाँ आओ। बाबा की आवाज सुनकर पूरन ऐसे चला आया जैसे बाबा को कब से जानता हो। हालांकि एक अजनबी व्यक्ति के मुंह से अपना नाम सुनकर पूरन अचंभित भी था, लेकिन बाबा से कुछ पूछ ना सका। कहते हैं कि बाबा नीम करौली ने मुस्कुराते हुए पूरन से कहा कि तुम चौंको मत, मैं तुझे पिछले कई जन्मों से जानता हूँ। मेरा नाम बाबा नीम करौली है। इसके आगे बाबा ने पूरन से कहा कि मुझे भूख लगी है, तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। पूरन ने ये पूरी कहानी घर जाकर अपनी माँ को बताई कि नीचे पैरापट पर बाबा नीम करौली बैठे हैं और भोजन मांग रहे हैं। घर में दाल रोटी बनी थी, पूरन की माँ ने वही परोस दी। बाबा ने भोजन के बाद पूरन से गांव के 2-3 लोगों को बुलाकर लाने को कहा। बाबा उन सब को लेकर नदी के पार जंगल में गए और उनसे एक जगह खोदने को कहा। बाबा ने कहा, पत्थर को खोदो, यहाँ गुफा है, गुफा में धूनी यानी धूप बत्ती लगी है। गुफा में धूनी के साथ चिमटा और हवन कुंड भी है। लोगों के लिए गुफा में धूनी का होना सोच से भी परे था, लेकिन बाबा नीम करौली की बात को मानते हुए लोगों ने पत्थरों को खोदना शुरू किया। कहा जाता है कि लोगों ने जब उस जगह को खोदा तो ऐसा लगा कि जैसे गुफा में धूनी किसी ने अभी ही लगाई हो। धूनी के पास चिमटा भी गड़ा था। पूरन और गांव वाले हैरान थे कि आखिर ये संभव कैसे है। कैसे एक साधारण व्यक्ति जिसे ना उन्होंने कभी देखा ना सुना, उसने पत्थरों के नीचे गुफा, धूनी और चिमटा, हवन कुंड होने की बात कही और ये सारी ते सच भी हो गई। लोग बाबा के सामने खड़े होकर इन बातों का अनुमान लगा ही रहे थे कि इतने में बाबा बोले कि हमारे पास कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, चलो अब यहाँ से यहाँ हनुमान बैठेंगे। इसके बाद बाबा ने नदी से पानी मंगवाया और स्थान का शुद्धिकरण किया। साथ ही वहाँ कुटिया नुमा जगह बना दी गई। ये कुटिया आज कैची धाम के रूप में जानी जाती है। कैची धाम को स्थापित करने के अलावा बाबा नीम करौली को लेकर कई चमत्कारिक कहानियां सुनने में आती हैं। उनमें से एक है केंद्रीय व गृह मंत्री रह चुके पंडित गोविंद बल्लभ पंत से जुड़ी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत बाबा नीम करौली के बड़े भक्त थे। वो बाबा का आशीर्वाद लेने कैची धाम जाते थे। कई सालों की बात है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत उस समय केंद्रीय मंत्री थे। तब उनकी तबीयत बहुत खराब थी। एक दिन अचानक खबर आई कि पंत जी नहीं रहे। ये खबर बाबा नीम करौली तक भी पहुंची। कहते हैं कि पंत जी की मौत की खबर सुनकर बाबा नीम करौली ने जो प्रतिक्रिया दी वो सबको हैरान कर गई। बाबा ने पंत की मौत पर ही कहा कि अफवाह है ये, पंत का जीवन अभी शेष है। आश्चर्य तो तब हुआ जब सच में बाबा नीम करौली की बात सच निकली। बात के चमत्कारों का दौर यही खत्म नहीं होता। इसके अलावा बाबा के चमत्कारों के अनेक किस्से हैं। उनमें से एक ये भी है कि एक बार बाबा के भंडार में घी की कमी पड़ गई थी, जिसके बाद बाबा नीम करौली ने सामने बह रही नदी का पानी लाने को कहा। कहते हैं कि नदी से भंडारे स्थल तक लाते लाते वो पानी घी में बदल गया था और ये लोगों के आंखों के सामने हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन बाबा की चमत्कारिक कहानियां केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचलित है। एक किस्सा बांग्लादेश से भी है जुड़ा है। एक बार की बात है कि बाबा दिल्ली के बिड़ला मंदिर में बनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। उनके पास कुछ बांग्लादेशी मित्र के साथ बाबा के एक भक्त आए। वो बांग्लादेशी बहुत व्याकुल स्थिति में था।
इससे पहले कि वो बांग्लादेशी बाबा को अपनी समस्या बताता, बाबा ने उससे कहा, तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्दी बाहर आएगा, वो देश का शहंशाह बनेगा। और इतना कहकर बाबा बोले, जाओ अब तुम्हें अपना समय भाई की अगवानी की तैयारियों में लगाना है। उस समय के हालात में उस शख्स को ये सब मुमकिन नहीं लग रहा था। ऐसा कैसे होगा, कब होगा, तमाम तरह के सवाल थे उसके मन में, क्योंकि उसका भाई पाकिस्तान के म्यांवाली जेल की काल कोठरी में था और सरकार ने उसे सजाए मौत ऐलान कर दिया था। लेकिन बाबा ने उसे आगे सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया और बाहर जाने को इशारा किया। क्या आप जानते हैं कि बाबा से सवाल करने वाला वो शख्स कौन था? वो आजाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे। दोस्तों, बाबा की लीलाओं के ऐसे एक नहीं बल्कि कई किस्से हैं जिन्हें सुनाने में शायद हमारी उम्र कम पड़ जाए। खैर, जितना मुमकिन था हम आपको सुना पाए हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।